नमस्कार, स्ट्रेट बस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के साथ की गई शर्मनाक घटना के खिलाफ कांग्रेस लगातार सड़कों पर है। आज झारखंड के सभी प्रमंडलों में पार्टी की महिला सांसद, विधायक व नेत्रियों द्वारा संवाददाता सम्मेलन कर केंद्र सरकार में अमानवीय चेहरे का बखान करेगी। इसी कड़ी में आज दीपिका पांडे ने झारखंड प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय कांग्रेस भवन रांची में मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में महिलाओं के साथ क्रूरता हुई है। इससे हम सभी का सर शर्म से झुक गया है। जिस महिला के साथ यह घटना हुई है उसके फौजी पति का यह बयान आया है कि मैं कारगिल के युद्ध में अपने देश की रक्षा तो की, पर अपने पत्नी को नहीं बचा सकता। एक सैनिक असहाय महसूस कर रहा है। इस घटना को लेकर यह बेहद अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर हिंसा पर अपना मुंह नहीं खोला। जब CJI जस्टिस चंद्रचूड़ जी के स्वतः संज्ञान लेने पर प्रधानमंत्री जी का बयान आता है, अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सिर्फ औपचारिकता पूरी करते हैं। कांग्रेस कहती है कि इसकी चर्चा सदन में हो, पर देश के प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर चर्चा हो यह उचित नहीं समझा। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी पहले ही पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर आगाह कर चुके थे, पर उनकी बातों को अनदेखा किया गया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से यह आशा की है कि जिस तरह सर्वोच्च न्यायालय से स्वतः संज्ञान लिया गया है, उसी तरह जब केंद्र सरकार अपना राज्य धर्म नहीं निभा रही है तो राष्ट्रपति स्वतः संज्ञान लेकर मणिपुर में शांति बहाल कराएंगी। जब से मणिपुर का वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद मुझे लगता है कि ना हम बहनें और जो हमारे पुरुष साथी हैं किसी भी तरह सहज हुए होंगे। उसी बीच जिस महिला को परेड कराया गया था उनके सैनिक पति का एक बयान आया है जो हम लोगों को हिला करके रख देता है। कारगिल के फ्रंट पे जिसने देश को बचाने का काम किया, आज भारी मन से इस बात को कह रहा है कि मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद पूरे देश में कैसी स्थिति है और कैसा महसूस हम सब कर रहे हैं वो तो सामने है, लेकिन एक सैनिक कितना असहाय महसूस कर रहा है अपनी पत्नी को लेकर के, वो आप लोगों के बीच है। करीब 80 दिनों से मणिपुर जल रहा है, गृह युद्ध की स्थिति है, लेकिन वहाँ 3 दिन अमित शाह जी होकर के आए। वहाँ पर दबाव जब पड़ा तो मीडिया और सोशल मीडिया खास करके जो प्रतिबंधित है वो कुछ वहाँ जाने की शुरुआत किए और सिर्फ एक वीडियो आया है जिससे पूरा देश हिल गया है। हम कोई भी आज इस बात को लेकर के सहज नहीं हो पा रहे हैं। ये सिर्फ शुरुआत है। इस बात को मैं नहीं कह रही हूँ, उस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस बात को माना है कि हज़ारों ऐसी घटनाएं मणिपुर में हुई और उन लोगों ने कुछ नहीं किया। इन दोनों महिलाओं को भी पुलिस की गाड़ी से नीचे उतार करके भीड़ लेकर के चली गई, ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं। लेकिन इन 80 दिनों में कितने राज्यों में जाकर के प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार किया, कितने विदेश दौरे किए, यह सब भी हम लोगों के सामने है। जब पूरा देश प्रधानमंत्री की तरफ, गृह मंत्री की तरफ और महिला बाल विकास मंत्री की तरफ देख रहे थे कि ये वीडियो आने के बाद तो कम से कम कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे महिलाओं को कुछ सहानुभूति मिलेगी, उनको लगेगा कि इस देश में उनकी चिंता करने वाला भी कोई। लेकिन जो बयान आया वह यह बयान आया, सदन की सीढ़ियों से बाहर आया, और वह भी बयान इसलिए आया क्योंकि स्वतः संज्ञान लेकर जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपनी बातों को रखा कि अगर सरकारें काम नहीं करेंगी, अपना राजधर्म नहीं निभाएंगी तो वह बाध्य होंगे इस पर कार्रवाई करने के लिए। 10 बजे चंद्रचूड़ जी का बयान आता है तो 11 बजे फॉर्मेलिटी के लिए देश के प्रधानमंत्री सदन के बाहर 32 सेकंड का अपना बयान मणिपुर के बारे में देते हैं और बताते हैं कि वो क्रोधित और दुखी हैं। यह क्रोध और दुख पिछले 80 दिनों में पूर्वोत्तर राज्यों के एक महत्वपूर्ण राज्य मणिपुर के लिए क्यों नहीं आया, इसका जवाब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चाहती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लगातार और हमारे सभी वरीय नेताओं ने
सदन में इस पर चर्चा करने की बात कही, लेकिन सदन के अंदर चर्चा करने की बात पहले भी, चाहे वो अडानी के मामले पे हो, महंगाई के मामले पे हो, बेरोजगारी के मामले पे हो, इन बातों पर जो इस देश के मुद्दे हैं उस पर चर्चा ना करना इस देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मुखिया, आज जो देश में प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उन्होंने इस चर्चा को महत्वपूर्ण नहीं समझा। मणिपुर में क्यों नहीं भाजपा पार्टी के मंत्री जाकर के, स्पेशली बाल विकास मंत्री जाकर के क्यों नहीं वहाँ महिलाओं से मिल करके उनको संवेदना देने का काम कर रही हैं, इसका भी जवाब कांग्रेस पार्टी मांगती है। हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने वहाँ की परिस्थितियों को भापा, और बल्कि इस तरह की परिस्थिति मणिपुर में शुरू हो उसके पहले सदन के एक चर्चा में उन्होंने बातें रखी थी कि हमें अपने देश को इस प्रकार के गृह युद्धों से बचाना है, और जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर राज्यों में मामले को हैंडल किया जा रहा है, उससे इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होगी, उसकी आशंका उन्होंने बहुत पहले जाहिर की थी। लेकिन हर बार की तरह हमारे विजनरी लीडर राहुल गांधी जी की बातों को अनदेखी करके, उनकी बातों को दबाने, उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास करके मणिपुर और पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में भी गंभीरता से नहीं सोचा गया, और आज स्थिति ये है कि दो समुदायों के बीच लड़ाई हो रही है, हिंसा हो रही है, और हिंसा में सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारी महिलाएं और हमारे बच्चे हो रहे हैं। आज कांग्रेस झारखंड राज्य में 5 जगहों पर प्रमंडलीय स्तर पर इस प्रेस वार्ता को कर रही है। हम लोग सामूहिक तौर पर इस बात की मांग करते हैं कि इस बात की चर्चा, मणिपुर की जो चर्चा है उसको सदन में किया जाए, और आर्टिकल 75 के प्रोविजंस के हिसाब से इस पर पहल करें प्रधानमंत्री जी, और यह सुनिश्चित करें कि इतना गंभीर विषय जो महिलाओं के सुरक्षा से, उनकी अस्मिता से जुड़ा हुआ है, उस पर कब उसका समय तय करें। लगातार अपराधियों का, खास करके महिलाओं के मामले में लगातार अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। बड़े से बड़े नेता, ADR का रिपोर्ट है, आज देश में सबसे ज़्यादा मामले महिलाओं के विषय में अगर किसी पार्टी के नेताओं पर है, चुने हुए प्रतिनिधियों पर है, तो वो भाजपा के लोगों पर है। महिला खिलाड़ी जो हैं वो लगातार जंतर मंतर पर बैठी रहीं, और मैं कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं वो हताश होकर अपने आंदोलन से कुछ हद तक पीछे बीच में हटी थी। और आज आप देख रहे हैं कि आपके सांसद बेशर्मी से खी करते हुए सदन में बेल लेकर के जा रहे हैं, और उनका महिमा मंडन करने का प्रयास पूरा भाजपा पार्टी कर रही है। साथ ही साथ जिस दिन इस तरह की बात हो रही है, जब देश में महिलाओं को लेकर के चर्चा हो रही है, तो महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार बाबा राम रहीम के खिलाफ है, उनको पेरोल पे छोड़ा जा रहा है। सिंगर की बात हो, हाथरस, कठुआ और तमाम ऐसी घटनाएं जो लगातार देश में हुई, महिलाओं के खिलाफ हुई, उस पर कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और महिला बाल विकास मंत्री की चुप्पी जो है वो अपराधियों का मनोबल बढ़ा रही है। हम लोग मीडिया के माध्यम से जो आज देश की महिलाओं की मनोस्थिति है वो आप लोगों से साझा कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि देश की जो सरकार इसके लिए जिम्मेदार होनी चाहिए, वो अपनी जवाबदेही को समझे, महिलाओं के मामले में राजनीति ना करें, बल्कि उसको संवेदनशीलता से उस पर विचार करके जल्द से जल्द सदन में बहस कराएं। देश की जो आज राष्ट्रपति हैं वो खुद एक महिला हैं, आदिवासी समुदाय से आती हैं, झारखंड में राज्यपाल रही। हम लोगों की विशेष उम्मीद उनसे है। हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, आज जो भाजपा की केंद्र जो शासन में बैठी हुई है, वो जब अपना काम, अपना राजधर्म नहीं निभा रही है, तब राष्ट्रपति महोदया स्वतः संज्ञान लेकर अपने संवैधानिक ताकतों से मणिपुर में शांति बहाल कराएंगी और वहाँ की बहनों को विशेष करके न्याय दिलवाने का काम करेंगी। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।